आपने मेरा थंबनेल देख के ये सोचा होगा कि पता नहीं क्या है ये, और आपने अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो तो शायद थोड़ा आइडिया हुआ होगा। हाँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ। लास्ट 2 डेज में, अभी रिसेंटली की बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरा एक बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन था, हॉरिबल डेज एंड नाइट थे, उस रिगार्डिंग जो मैंने खुद फील किया, एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ आप ना करो, आपको कभी करना ना पड़े, आपके अपनों को करना ना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरा 28 आवर्स उन्होंने मुझे इंटरोगेशन में रखा, अंडर सर्विलेंस रखा, वीडियो ऑन करके, मेरे खुद के मोबाइल से वीडियो 28 आवर्स तक नॉन स्टॉप ऑन था। उस बीच में क्या क्या हुआ, बस उसी के डिटेल में मेरे को आपको बताना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे, किस तरीके से प्लान करके कोई इंसान किसी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे उनको ट्रामा में डाल सकता है, कैसे उनके लाइफ, उनका मेंटल एकदम डिस्टर्ब, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। ये मैं आपको बताऊंगी, बट कोशिश करूंगी मेन चीज़ बताऊं और शॉर्टकट में बताऊं। तो चलिए देरी ना करते हुए बताती हूँ। 5 अगस्त 2024, यानी कि 2 दिन पहले की बात है, मंडे को मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तो मेरे मोबाइल में एक कॉल आया, अननोन नंबर से कॉल आया। तो मैं अननोन नंबर का कॉल किसी का उठाती नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल इधर उधर के बातें ही होती है, कोई काम की कॉल्स नहीं होती है। तो मैंने कट कर दिया है। कट करते ऑन द स्पॉट एकदम से उसी नंबर से कॉल आया, तो मैंने सोचा हो सकता है कोई जान पहचान हो, कोई काम का कॉल हो, उठा लेती हूँ। उठाया मैंने। उठाते दूसरे साइड से बोलता है एक बंदा, मैं फेडेक्स कुरियर से बोल रहा हूँ, आपके नाम से एक कुरियर है, एक पार्सल है जो कि मुंबई से ताइवान जा रहा है, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मिले हैं जो नहीं होना चाहिए था, तो वो कस्टम डिपार्टमेंट में पकड़ा गया है और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में चला गया है। तो आपने भेजा कि नहीं भेजा, हमको कंफर्मेशन चाहिए, अगर भेजा है तो आप बताइए। तो मैंने बोला मैंने कोई मैं मुंबई में रहती भी नहीं हूँ, और मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा है, मेरे नाम से कोई कुरियर नहीं गया है, मैंने भेजा ही नहीं, मेरे तरफ से कोई कुरियर नहीं भेजा है। तो उसने बोला आपके ही नाम से गया है, और यहाँ पे आपके आईडी दिया हुआ है, आधार कार्ड वाले जो ऑप्शन होता है उसमें टिक किया हुआ है, तो इट मीन्स कि आपके आधार कार्ड से भेजा जा रहा है ये आपका पार्सल। तो मैंने बोला आधार कार्ड, थोड़ा आधार कार्ड का नाम सुन के मैं थोड़ा सा डर गई, या थोड़ा सा सोचने में पड़ गई, क्योंकि काफ़ी सारे सुना कि ये आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर मिसयूज़ कर देते हैं, मतलब सुना था, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इन सब चीज़ों का। तो उसने जैसे कुरियर बॉय बात करते हैं, जैसे नॉर्मली हम नॉर्मल कुरियर बॉय से बात करते हैं, उस टाइप से उसने उसी लैंग्वेज में बात किया, और उसने अपना नाम भी बताया, प्रवीण कुमार तिवारी बताया, उसने अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी कोड बताया, मेरा ये नाम है, मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी कोड ये है, आप डिटेल नोट कर लो, अगर आपने भेजा है तो ठीक है, आपने भेजा है तो ये नारकोटिक डिपार्टमेंट को मिला है, अगर नहीं भेजा है तो आप कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए मुंबई क्राइम ब्रांच को, उसके लिए आपको डिटेल नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओके, कंप्लेन कर देती हूँ, आप डिटेल बताओ। तो उसने सेंडर एड्रेस भी दिया, रिसीवर एड्रेस भी लिखवाया, ये पूरा लिखवाया मैंने कॉपी में, ये देखिए पूरा इस तरीके से लिखवाया, डॉकेट नंबर लिखवाया, कौन से डेट पे बुक किया वो लिखवाया, और सारा कुछ। और उसमें पार्सल में क्या क्या था उसने बताया कि आपका 5 ट्रैवल्स पासपोर्ट है, ट्रैवलिंग पासपोर्ट है, 5 आपका ATM कार्ड है, $5000 है, 4 kg क्लॉथ्स है, 1 लैपटॉप है, एंड 200 ग्राम MDMA है। तो मैं थोड़ा सा डर गई कि इतना सारा कुछ मेरे नाम से, कोई मुंबई से ताइवान भेज रहा है, तो मैं कुछ और सोच ही नहीं पाई। मेरे को लगा कौन कर सकता है, शायद कोई फ्रॉड कर रहा हो, चलो लॉन्च कर देती हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपका ये कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच को। तो उसने कर दिया, मैंने कहा ठीक है, ओके। तो कर दिया उसने। फिर उधर से दूसरा बंदा बोला कि हेलो मुंबई क्राइम ब्रांच।
तो मैंने बोला ये मेरे को कुरियर बॉय का कॉल आया था, तो मुझे कंप्लेन लॉन्च करना है, मेरे नाम से कोई कुरियर जा रहा है मुंबई टू ताइवान जो कि मैंने नहीं भेजा है। तो उसने बोला ठीक है, आप मेरे को डिटेल में बताओ। तो ये मैंने डिटेल में बताया, जैसे जैसे कुरियर बॉय ने मुझे को एड्रेस लिखवाया, रिसीवर, सेंडर, पिकअप एड्रेस, सब कुछ मैंने बताया। तो उसने बोला तो ये और क्या क्या था उसमें डॉकेट में, जो पार्सल में, वो भी बताया। तो उसने बोला MDMA। मैंने कहा क्या होता है MDMA? मैंने कहा मुझे नहीं पता सर क्या होता है, मुझे नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि सच में मुझे पता नहीं था ये चीज़। और उसने बोला ये आपका 1929 में बैंड हुआ है, ये समथिंग कुछ बॉम्ब वॉम्ब बनाने में यूज आता है। एंड आपका 200, उसने काफ़ी स्ट्रिक्ट वॉइस में बात किया, जैसे पुलिस वाले बात करते हैं, जो क्राइम ब्रांच के बात करते हैं, इस टाइप से ही बात किया उसने, जो हम मूवीज़ में, सीरियल्स में, न्यूज़ में जो देखते हैं उस टाइप का ही। तो क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस तो मेरा कभी था नहीं, तो मैं उस हिसाब से देखा, उस हिसाब से ही सोच रही थी। तो हाँ, उसने उस टाइप से स्ट्रिक्टली बात किया। आपको पता है क्या होता है ये आपको 1921 में बैंड हो गया था, और 2 ग्राम भी अगर किसी के पास मिलता है तो उसको 3 से 6 महीने का जेल हो सकता है, होता है, एंड लाखों रुपीज़ का आपको उसको पैसा भी देना पड़ता है। और 200 ग्राम तो आप सोच भी नहीं सकते आपके ऊपर कितना बड़ा केस लगेगा, क्योंकि आपके नाम से गया हुआ है। ऐसा उसने डराना स्टार्ट कर दिया मुझे। तो मैंने कहा अब मेरे को तो कंप्लेन दर्ज, मैंने नहीं भेजा है, मैं उसको यही बोला, मैं बार बार यही बोला नहीं भेजा है, मेरे को कंप्लेन लॉन्च करना है, आप लॉन्च करिए, मेरे को कंप्लेन नंबर दे दीजिए, कंप्लेन लॉन्च करके जो भी नंबर होता है वो दे दीजिए, मेरे को FedEx कुरियर को भी देना है, क्योंकि उसने मांगा था। इस तरीके से बोला मैंने उसको। फिर उसने बोला ठीक है, आप ये तो ऑडियो, ये तो हमको कोर्ट में करना पड़ेगा, या तो आप मुंबई आके आपको ये लॉन्च कराओ, कंप्लेन लॉन्च कराओ मुंबई ब्रांच में, ऑफिस में आके लॉन्च कराओ, अदरवाइज आप वीडियो में भी कर सकते हो, ऐसा बोला। मैंने कहा मुंबई तो नहीं आ सकती हूँ मैं तो बहुत दूर हूँ। फिर उसने बोला ठीक है, आप वीडियो में, मेरे को वीडियो में बोलो, ये जो भी सारा कुछ आप जो बोल रहे हो वीडियो में बोलो। तो स्काइप आप बोलो, स्काइप मोबाइल में डाउनलोड करके स्काइप से कॉल करो। तो मेरा मोबाइल में स्काइप था, तो इस दूसरे मोबाइल में तो मैं स्काइप में ऑन किया, तो उसको स्काइप में अच्छे से सुनाई नहीं दिया, तो उसने बोला मेरे को व्हाट्सएप में कॉल करो। फिर मैंने दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप में कॉल किया, तो उसने फिर यही बोला, जो मैंने ऑडियो में बोला था वही मैंने वीडियो में बोला। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको, उसने भी आप उसको क्या बोलते हैं, वीडियो ऑन किया उसने थोड़ी देर, वो वीडियो कॉल में उसका भी थोड़ी देर वीडियो ऑन किया। बाय मिस्टेक मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई, वीडियो में जो आया था वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, बट अपना ले रही हूँ। इस टाइप का आता है, इस टाइप का आपका मुंबई क्राइम ब्रांच करके इस टाइप का वीडियो कॉल आता है, अब लोगो भी आता है। तो एक नॉर्मल इंसान मतलब एकदम से बात कर रहा है तो समझ ही नहीं पाता कि ये फ्रॉड है या क्या है, तो मैं भी नहीं समझ पाई। तो मैं बात करती गई जैसे, और वो पुलिस ड्रेस में था और पूरा ऐसा सेटअप कर रखा था जैसे क्राइम ब्रांच का सेटअप है, पीछे पूरा ऐसा जो भी होता है क्राइम ब्रांच में, लोगो वगैरह, और वो पूरा पुलिस ड्रेस में, और थोड़ा मुझे मतलब पुलिस टाइप का जैसे लोग होते हैं उस टाइप का आके थोड़ा स्ट्रिक्टली हाँ जी बोलिए, अब बोल के किया, वही सब कुछ किया। तो उसने बोला ये आपने नहीं भेजा तो कोई भेज रहा है। फिर इस टाइप से वो मेरे को थोड़ा मैनिपुलेट करने लग गया, मेरा माइंड वॉश बोलते हैं जो भी है वो करने लग गया है, मेरे को डराने लग गया है। तो आपने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा, तो आपका ये जो आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड मेरे को भेजो, आपका आधार कार्ड भेजो और आपका फ़ोटो भेजो, क्योंकि आपने ये हमें देखना है, आप सच में आपने ये कुरियर किया है या किसी और ने किया है। तो आपने किया तो मेरे को ट्रैकिंग करना होगा, देखना होगा आप ही हो या कोई और हो, इसलिए आप फुल फ़ोटो भेजो अपना और आधार कार्ड। मैंने कहा फुल फ़ोटो तो मैं भेज देती हूँ, बट आधार कार्ड नहीं भेज सकती मैं ऐसा। उसने बोला ठीक है दिखा दो आप। मैंने कहा ठीक है दिखा देती हूँ। तो मैंने ऐसे कैमरे में दिखाया अपना आधार कार्ड, तो मैं भी उसने स्क्रीनशॉट लिया होगा वहाँ से। तो थोड़ी देर बाद उसने बोला आपने ये सब कुछ हुआ तो और भी क्या क्या आपका हुआ, कहाँ कहाँ यूज हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चेक करा लेते हैं आपका आधार कार्ड। तो उसने उसी वॉइस में, जो ऐसे पुलिस का वॉइस होता है कि हेडक्वार्टर ये चेक चेक चेक, जैसे नॉर्मल जैसे बात करते हैं उस टाइप से बात करके मेरा आधार कार्ड नंबर 2-3 बार रीड करके फिर उधर हेडक्वार्टर में उसने ऐसा बनाया कि मेरे को ऐसा लगे कि वो हेडक्वार्टर में बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उधर से रिप्लाई आया कि ये जो मेरा आधार कार्ड है वो तो काफ़ी सारे जगह पे एक्टिव है, 4-5 जगह पे, जैसे मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा, इन सब चीज़ों में, एंड मनी लॉन्ड्री में भी ये एक्टिव है,
हवाला में एक्टिव है, क्रिप्टो करेंसी में एक्टिव है और पता नहीं क्या क्या में एक्टिव है, ऐसा बोल के ऐसा उधर से बोला। तो उसने और स्ट्रिक्टली मेरे को ऐसा बोला कि व्हाट इज़ दिस सोना, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, आप किस किस चीज़ में, वो बोल के मेरे ऊपर जैसे सच में जैसे इंट्रोगेशन करते हैं उस टाइप से मेरे को एकदम तीखे सवाल करने लगे। आपका मोहम्मद इस्लाम नवाब के साथ क्या लिंक है, ये वो, मैं कभी सुना भी नहीं है ये नाम मैंने। तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तीखे सवाल, ऐसे सवाल क्वेश्चन किया कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बार बार यही बोला नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करके थोड़ी बार बोला ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो हम आपका मदद करेंगे, हम आपको इस केस से बाहर निकालेंगे, लेकिन आपने किया है तो आप हमको बता दो, सीधा सीधा बता दो, हम आपको सीधा सीधा बताओ, हम आपका हेल्प करेंगे। अगर नहीं किया है तो हम यहाँ से निकालेंगे, बट आपको हमको कोऑपरेट करना होगा। तो जैसे जैसे वो बोलते गए मैं सुनती गई, ओके बोलती, नॉन स्टॉप आपका जो सुबह 9 बजे से ऑन ये वो वीडियो था चलता ही रहा, वीडियो चल ही रहा है, एकदम से नॉन स्टॉप चल ही रहा है। काफ़ी देर तक क्वेश्चन किया, फिर आपका डिफरेंट ऑफिसर, इस ऑफिसर से बात करो, उस ऑफिसर से थोड़ा थोड़ा गैप लेके बात करा रहे हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हुआ कैसा हुआ, 4-5 जने ने काफ़ी ज़्यादा वही सवाल कि क्या है, क्या लिंक है। फिर उसने धीरे धीरे पूछने लग गया फैमिली में कौन है, कहाँ रहते हो, नॉर्मली जो पूछते हैं पुलिस वाले कि जैसे इंट्रोगेशन में पूछते ही होंगे कि क्या फैमिली में कौन है क्या है। तो वो पूछने लगे कहाँ काम करते हो और आपका बैंक अकाउंट। हाँ, उसने बैंक अकाउंट भी इस आधार कार्ड पे आपका 3 इलीगल बैंक अकाउंट है, 3 बैंक में, जिसमें से बहुत CR मतलब करोड़ों में ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा बोल के मेरे को डराया। आपको पता है, और उसने मेरे को ऐसे एग्जांपल दिया कि आपको पता है ये कितने सारे SBI लास्ट ईयर पता नहीं कब है, आपका कितने सारे डाटा चोरी हुआ है, हो सकता है वहाँ से आपने कहाँ दिया था, अपने आधार कार्ड कहाँ दिया था, ये सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन किया, कहाँ दिया था, किसको दिया था, आपके फ्रेंड सर्कल में तो किसी पे शक नहीं है, कोई आपका ये वॉलेट आपका एक्सेस कर सकता है, कौन कर सकता है, घर में कौन कर सकता है, ऑफिस में कौन कर सकता है, ये सब कुछ क्वेश्चन। ऐसा करके मेरे को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बट मैं कुछ और सोच ही नहीं पाई। और किसी को बताओ, किसी से बात, नॉन स्टॉप वीडियो में है तो मेरे को किसी को बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और मैं उसमें जाके आपका व्हाट्सएप में जाके किसी को कुछ मैसेज करने की कोशिश भी करती हूँ तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, उनको वीडियो ऑन है, वीडियो बंद करने नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो आप, ना मैसेज करने दे रहे हैं, ना कॉल करने दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं करने दे रहे, एकदम घर पे एकदम मतलब उन्होंने बात ही करने नहीं दे रहे इस टाइप से। तो मैं मेरा दिमाग ऐसा सन सा हो गया है, कुछ सोच ही नहीं पाई मैं कि क्या करूं। जैसे जैसे वो पूछते गए मैं बताती गई, और अपना अकाउंट इस बैंक में है, ये है, अमाउंट कितना है पूछा, मैंने अपना बताया इतना अमाउंट है। और तो अकाउंट नंबर उन्होंने, अकाउंट नंबर आप मेरे को लास्ट का 4 डिजिट बता दो, क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेशन करना है आपका फाइनेंशियली भी, आपके इन सब मनी लॉन्ड्री केस में भी आपका एक्टिव है, तो हमको आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा, ऐसा बोला। फिर अकाउंट नंबर लास्ट के 4 डिजिट मांगा उन्होंने, 4 डिजिट बताया, मैंने पूरा अकाउंट नंबर नहीं बताया। और मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है तो जितना है उतना बता दिया। फिर सारा कुछ पूछते गए और कंपनी के बारे में पूछा, कहाँ काम करते हो, सारा कुछ उसने, ये पूरा दिन चलता रहा है, मतलब मंडे को पूरा दिन यही सब कुछ, कभी कोई आके पूछ रहा है कुछ, ये फाइनेंशियली ये सब कुछ पूछता रहा, मंडे को पूछता रहा। और उन्होंने बोला आप ऑफिस, मैंने कहा ऑफिस का कॉल भी उन्होंने लाउड स्पीकर में, दूसरे मोबाइल से लाउड स्पीकर में बात करवाया, 2-4 कॉल मैंने लाउड स्पीकर में बात किया, और उन्होंने किसी से बात करने नहीं दिया। उन्होंने बोला अगर आप किसी को भी बताओगे, कुछ भी करोगे, तो मुझे ऐसा मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकाला है, आपको होल्ड कर रखा है, क्योंकि आपकी बेटी, मैंने बोला था मेरी बेटी मेरे साथ है, तो है इस छोटी बेटी है, इसलिए आपका हम घर में ही होम कस्टडी दे रहे हैं, 24 to 36 आवर्स इन्वेस्टिगेशन में लगेगा, आपको घर पे ही रुकना होगा, आप किसी से बात नहीं कर सकते। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में ये सब कुछ आपके आधार कार्ड मिस यूज करके आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, उनको पता चलेगा तो वो आप ये सब कुछ एक्टिव जो भी हो रहे हैं वो फिर अपना जो सबूत है वो मिटाने लगेंगे,
तो आपको हमें कोऑपरेट करना होगा। तब तक मेरे को लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो, क्योंकि जैसा जैसा वो बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई, वैसे उसी तरीके से मैं सोचती गई। तो मैं किसी को मैसेज कर भी नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई मुझे, किसी को कॉल करने का हिम्मत नहीं हुआ, किसी को बताने का हिम्मत नहीं हुआ। काश बता देती तो शायद बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाती। जो 28 आवर्स का ट्रॉमा था, जो एक बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन था, वहाँ से जल्दी निकल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बता पाई मैं, वो पूरा दिन किसी को नहीं बता पाई। और काफ़ी इमोशनल करते रहे, आपकी कंपनी, जिस कंपनी के साथ आपका लिंक है, हम उस कंपनी को सीज कर देंगे, उसके अकाउंट सीज कर देंगे, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम अभी पुलिस ऑफिसर आपके घर पे भेज के आपको घर से उठा लेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और मीडिया वाले आएंगे, अगर ये सब कुछ, अगर ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में गया, ये सब कुछ पता चलेगा तो मीडिया वाले आएंगे, फिर आपका इज्जत क्या होगा, आपके बेटी का क्या होगा, आपका क्या होगा। तो आप 2 दिन अपना घर पे नहीं रुक सकते कुछ बहाना करके, आप कोऑपरेट करिए हमारे साथ। ऐसा बीच बीच में ऐसा इमोशनल धमकी, अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत मिसबिहेव या बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं किया उन्होंने, अच्छे से, बट इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे को कुछ भी करने नहीं दिया। मेरे को ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मतलब दिमाग सन्न हो गया था, बॉडी काम करना छोड़ गया था। मतलब आपको ना भूख है ना प्यास है, मतलब आप चुपचाप से एक जगह बैठे हो तो वहाँ से हिल ही नहीं रहे हो, इस टाइप का हो गया था। बस उनका आवाज़ सुन रहे हो आप, उनको रिप्लाई दे रहे हो, उनके कैमरे के सामने बैठे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कोई सेंस ही नहीं था, ऐसा सेंसलेस हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने इवन रात को भी मोबाइल, ये आपका वीडियो बंद करने नहीं दिया, ऑन किया, ऑन करके रखा, आपका विजिबल होना चाहिए बोला। और थोड़ा सा जो नाइट बल्ब जला के हल्का सा विजिबल होना चाहिए बोला। नाइट पूरा ऑन था। तो मेरे को रात को अचानक से आपका नींद खुल गया है 2-3 बजे। तो मैं वॉशरूम के बहाने बाहर निकली, और बाहर एक मोबाइल था जो भी बताया नहीं था, तो उसको ऑन करके मेरे को दिमाग में आया, क्योंकि मेरे को कुरियर ट्रैकिंग करना आता था कि ट्रैकिंग में कैसे करते हैं। तो वो डॉकेट नंबर दिया था, तो वो एकदम से मैंने कुरियर में फिडेक्स के वेबसाइट में जाके ट्रैकिंग किया, तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दिया। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं, ये तो समथिंग, कुछ डाउट है, थोड़ा सा हुआ। उसके बाद भी मेरे पास हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर सकूँ। अगले दिन उठी, उसके बाद 11 बजे के आसपास उसने बोला आपका डीएसपी के साथ आपका ये इंटरव्यू है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का, हमने टाइम फिक्स किया है 11 बजे। तो कोई डीएसपी बोल के किसी से बात कराया, और पीछे से ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि आपका इसको उधर जहाँ पे रहते हैं वहाँ के क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसा फिर यहाँ पे कोई पुलिस वाले से बात करा दिया, मेरे नियर बाई क्राइम ब्रांच से, एज पर देम पुलिस के बात करा दिया। वो बंगाली में बोल रहा था, मतलब प्योर बंगाली में। मैंने कहा बंगाली में मेरे को समझ नहीं आता है, आप हिंदी में बोलिए। फिर उसने डीएसपी से बात कराया, तो वो बात करते करते नॉर्मल ऐसे ही पूछा, ये वो अपने लैंग्वेज में मैनिपुलेट कर ही रहे थे मेरे को काफ़ी। फिर एकदम से उसने बोला कि आपका हमें फाइनेंशियली सारा कुछ स्टेटमेंट करना पड़ेगा, तो आपके जितने भी सारे बैंक में जितने भी अमाउंट है आपको एक बैंक में इकट्ठा करना होगा, एक बैंक में मतलब ट्रांसफ़र करना होगा एक ही बैंक में, तभी हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे मेरे को 100% श्योर हो गया कि नहीं, ये तो कोई स्कैम है। और वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि रात भर और दिन भर, पूरा दिन पूरा रात मेरे को उन्होंने अंडर सर्विलेंस में रखा हुआ था, कैमरे के सामने। किसी के ऐसा मतलब क्राइम, मेरे हिसाब से वो क्राइम ब्रांच थे, उनके सामने आपको 24 आवर्स सामने रहना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो आप। बट फिर भी मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत करके अगले दिन सुबह, ये सब कुछ सुबह ही मेरा ये जैसे हो गया था कि मुझे अब ये सब कुछ नहीं सहन करना है। अगर मैंने गलती नहीं किया है तो मैं क्यों डरूं? अगर ठीक है गलती नहीं किया है, अगर ये लोग मुझे इन सब चीज़ों में फंसा भी लेते हैं, तो मैं डायरेक्टली नियर बाई पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अपने आप को वहाँ पे जाके अपने खुद ही कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी, खुद ही वहाँ पे बैठूंगी, खुद ही जो करना है उनको ये सब कुछ बताऊंगी। अगर जाना भी पड़ा तो मैं फिजिकली यहीं पे जाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो एकदम से फाइनेंशियली ये सब कुछ उनका स्टेटमेंट करना पड़ेगा एक बैंक में, तो मैं श्योर हो गई। फिर मैंने उसी टाइम फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया, उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर मैं उसके बाद नियर बाई पुलिस स्टेशन गई,
मैंने कहा एक बार जाती हूँ पुलिस स्टेशन, जाके कंप्लेन करती हूँ, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ हुआ, तो एक बार पुलिस को बताना बनता है। तो मैं पुलिस स्टेशन गई, वहाँ जाके मैंने ये सब कुछ हल्का ही बताया था। उनका पुलिस स्टेशन में सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि आपका कोई पैसा तो नहीं गया, आपने कोई पैसा तो नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं गया, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने बस मेरे को ये छूटते थोड़ा सा सुनते ये बोला कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे ऐसे ही मेरे पास कोई कंप्लेन लेके आया था, उन्होंने तो पेमेंट भी कर दिया था 2 लाख का। और नारकोटिक्स, ये जो नारकोटिक्स वाला वर्ड, नारकोटिक्स में आपका कुरियर यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पकड़ लिया है बोल के डरा के सबसे पैसे ले रहे हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, ये फ्रॉड है, आपको वॉरीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी कभी ऐसा कॉल आए तो सबसे पहले तो उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे खुद ही बोला कि आप गाली दो, अच्छी वाली गाली दो, अगर नहीं दे सकती तो ब्लॉक कर दो, अगर फिर भी उनका कॉल आता है तो बोलो कि आमने सामने आ जाओ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जो भी है आमने सामने करते हैं, ऐसा बोलो, कोई इंटरटेन नहीं करो, ब्लॉक कर दो। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट नंबर से आते रहते हैं, फ़ोन का परेशान करते हैं, तो फिर साइबर क्राइम ब्रांच में जाके एक कंप्लेंट दर्ज करा दो, ये बोला उन्होंने। और मेरा कोई कंप्लेंट नहीं लिखा गया, और उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड आते रहेंगे, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, और इनका मतलब कुछ नहीं है इनका, ये लड़ाई आपका है, आपको ही लड़ना है, आपको ही अलर्ट होना है, आपको ही मतलब अवेयर होना है, और यही बताया उन्होंने। तो वहाँ से मुझे थोड़ा क्लिक हो गया कि ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। मैं अपने आप को 30 मार खा समझती थी कि मेरे को ऐसे कैसे हो सकता। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं बेवकूफ़ बन गई, सच में मैं बेवकूफ़ बन गई। और ऐसे बेवकूफ़ कैसे बन गई, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। बट वो जो सिचुएशन में पीछे, जो आपका 2 दिन, 1 दिन पूरा, 1 रात पूरा, और अगले दिन भी 12-1 बजे तक का जो टाइम, जो सिचुएशन जो उन्होंने मेरे से बात किया, उस टाइप का, क्योंकि कभी लाइफ में ये सब कुछ फेस नहीं किया था मैंने, मेरे को पता नहीं था कि ये सब कुछ होता है। और ये जो नारकोटिक्स ऐसा भी करके, इतना प्लान करके कुरियर बॉय बनता है कोई, फिर क्राइम ब्रांच, फिर डिफरेंट टाइप्स के लोग बात करते हैं, इस टाइप से आपको इतना इन्वॉल्व करके, ऐसे घर पे क्वारंटाइन करके 24 आवर्स आपको घर के अंदर बंद करके रखते हैं, मेरे को नहीं पता था सच में। तो मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हम सबकी है। अगर वो लोग, हम सोच भी नहीं सकते, वो जो स्कैम, इतना वेल एजुकेटेड लोग हैं, इतने अच्छे से पूरा जैसे पुलिस वाले बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहा। आपको एक नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता है कि ये कुछ हो सकता है, जब तक वो डीपली, अगर थोड़ा सा स्ट्रांगली होके, अगर आप वीक हो जाओगे तो आप गए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्ट्रांगली होकर सोचोगे तब जाके आपको, मेरे को ये सब कुछ मेरे को फाइंड आउट करने में इट टेक्स 28 आवर्स। तो कई लोग तो देते भी है, पुलिस स्टेशन जाके मुझे पता चला कि कई लोग तो पैसा भी देते हैं, मतलब अपने इतने संघर्ष से, मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर जाता है ना, तो उससे मतलब वो फीलिंग्स तो हम जिसका जाता है उसी को ही पता होता है। तो वो चीज़ मेरे को लगा कि नहीं, ये मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने अपना जो भी आसपास के लोग हैं उन तो सबको तो शेयर किया है, बट ऐसा नहीं, मेरे को वीडियो बना के मुझे सबके साथ शेयर करना है, एक एक के साथ। जैसे वो लोग इतना स्मार्ट है, इतने स्मार्टली हमारे पैसे हमें डरा के, हमें मैनिपुलेट करके, हमको इतना ऐसा मेंटली इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से। इस टाइप से वो हमारे पैसे निकाल सकते हैं। तो आप और हम मिलके एक मुहिम तो चला ही सकते हैं कि ये वाला जो एक ये वाला इंफॉर्मेशन हर एक इंसान तक पहुंचे। आपको पहुंचा है तो आपके घर में हर किसी को मालूम होना चाहिए, हर किसी, आपके नियर एंड डियर सबको मालूम होना चाहिए। आप ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा। इससे हम अपना हेल्प करेंगे, अपनों का हेल्प करेंगे। और एक इंसान, एक जो मजदूरी करके कमाता है, कुछ भी करके कमाता है, कुछ भी काम करके कमाता है, उसका पैसा फ्रॉड के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ऐसे फ्रॉड के हाथ में, स्कैमर के हाथ में, हैकर्स के हाथ में कभी नहीं जाना चाहिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो को जो मैं बताना चाह रही हूँ समझ गए होंगे।
ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको मालूम हो पहले से, शायद ना हो, बट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो गई है। और ये आपको सबको स्प्रेड करना है अपने सोशल मीडिया में, सबको डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। मैं तो डाल रही हूँ अपने जो भी सोशल मीडिया सब में शेयर कर रही हूँ, आप भी कर दीजिए अपने नियर एंड डियर को। और अपने आप को भी अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, और अपना ये सब फ्रॉड्स का और स्कैम का जो मैंने सहन किया 28 आवर्स में, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ट्रॉमा मिलता है आपको, बहुत बड़ा, जो कि मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो सिचुएशन कैसा था। तो इट टेक्स टाइम निकलने के लिए, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे और सब लोग भी समझेंगे, और ये वीडियो हर एक के पास पहुँचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।